श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। कार्तिक महीने का प्रदोष व्रत आ गया है। बिना व्रत के भी इन सरल से उपायों को अर्थात कार्यों को कर लेने से आप अपने जीवन के सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, जिस कारण परेशान हैं आप, उन सभी कार्यों को आप सिद्ध कर सकते हैं। महादेव को समर्पित यह सबसे सुंदर दिन है और कार्तिक प्रदोष के गुरुजी ने कई उपाय बता रखे हैं, तो उन्हीं उपायों को मैं बात करूंगी, आप सभी से शेयर करूंगी, अच्छी तरह से बताने का प्रयत्न करूंगी। तो सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो उदय तिथि अनुसार 29 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा। मंगलवार की तिथि होने के कारण यह बहुत श्रेष्ठ हो गया है और साथ के साथ धनतेरस है तो अद्भुत इसके परिणाम मिलते हैं। तो यह जो त्रयोदशी तिथि है वह 10:31 से शुरू होगी और अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 के आसपास रहने वाली है। इस कारण से प्रदोष का व्रत 29 अक्टूबर को मंगलवार को किया जाएगा। पूजा अगर आप शाम को करते हैं तो शुभ मुहूर्त रहेगा 5:38 से 8:13 के आसपास। इस शुभ समय में अपनी पूजा आराधना को करें और दीपदान करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती ही हैं। गुरु जी का जो उपाय है उसे बता रही हूँ। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, शिवलिंग है तो महादेव के मंदिर में भी आप इसे कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं आपको लेना है शहद और आज के दिन जैसे कि धन्वंतरी देवता की पूजा होती है तो शिवलिंग पर लाल रंग का शहद, जो कि मंगल ग्रह से भी संबंध रखता है, चढ़ाना बहुत फायदेमंद होता है। मांगलिक दोष तो कटते ही हैं, साथ ही रोग संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। आपको एक कटोरी में थोड़ा सा शहद ले लेना है। जल के लोटे में लाल चंदन हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप जो है लाल पुष्प डाल लीजिएगा, ठीक है। जो जल का लोटा है घर के मटके से भर लीजिएगा। पूजा की जो थाली है उसमें गोलबत्ती का दीपक रखें और किसी भी पवित्र पेड़ की आपको 5 पत्तियां लेनी है। सबसे पहले इन दिनों सबसे जो पूजनीय और पवित्र पेड़ है वह विशेष तौर पर आंवला आप ले सकते हैं पत्ती, बेलपत्र आप ले सकते हैं, पीपल ले सकते हैं, बड़ ले सकते हैं, केले का पत्ता ले सकते हैं। कोई भी जो पूजनीय पत्ता, कोई भी पत्ता आपको प्राप्त हो जाए वह अलग अलग पेड़ों के कोई भी 5 पत्ते ले लीजिए। नीम ले सकते हैं, सभी मेरे महादेव को मान्य है। जो आपको पवित्र वृक्ष मिल जाए उनकी 5 पत्तियां आप अलग अलग पेड़ों की ले लीजिए, ठीक है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी कई बार काम में ली जा सकती है। 5 दाने आपको चावल लेने हैं और इस कार्य को करते हुए अपना नाम गोत्र बोलें, मन कामेश्वर महादेव का स्मरण करें और साथ ही आप सभी 12 ज्योतिर्लिंग का भी इसमें ध्यान करें। तो कमेंट्स में लिख दीजिए मन कामेश्वर महादेव की जय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आपने जो जल का लोटा लिया है, जिसमें अगर आपके पास लाल चंदन है तो वह डाल रखा है, नहीं तो लाल फूल डाल रखा है, आपको शिवलिंग पर अच्छी तरह से अपनी मनौती कहते हुए प्रभु का नाम मंत्र ध्यान करते हुए चढ़ा देना है। चाहे तो सुबह करें, चाहे तो रात्रि भर कभी भी करें। 12 जो है रात्रि भर भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद आपको गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लेना है। अब आप सभी जो शहद लेकर गए हैं और 5 पत्तियां लेकर गए हैं अलग अलग वृक्षों पर, उनमें आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन करना है। शहद का लेपन करते हुए अपना नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा और अपनी मनोकामना भी आप बोलिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो 5 पत्तियां आपने ली हैं, उनमें शहद का आपने लेपन कर रखा है और हर एक पत्ती पर एक एक दाना आपको चावल का भी रख देना है। कितना सरल सुंदर उपाय है। 5 पेड़ की पत्ती लेना है, शहद उनमें लगाना है और उनके ऊपर एक एक चावल का दाना रख लेना है। मन कामेश्वर महादेव का नाम लेना है और सबसे पहले जो शहद लगी हुई पत्ती जिसमें चावल का दाना आपने रख रखा है उसे गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। दूसरा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शहद लगी हुई पत्ती जिसमें चावल का दाना है आपको समर्पित करना है। तीसरा कार्तिकेय भगवान का, क्योंकि कार्तिक का महीना है, उन्हें समर्पित है। तो शहद लगी हुई जो पत्ती है जिसमें आपने चावल का दाना रख रखा है उसे समर्पित करना है। माता रानी के हस्त कमल पर, सभी चीजें शिवलिंग पर ही विराजमान है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वहां पर आप सभी को एक पत्ती समर्पित करनी है। अंतिम बची हुई पत्ती शिवलिंग पर शहद लगाकर चावल का दाना रखकर समर्पित कर देनी है। झोली पसार लेनी है। कहना है कि भोले बाबा आज प्रदोष व्रत के दिन आपके शिवलिंग पर, आपके विशेष 5 स्थानों पर, संपूर्ण शिव परिवार पर मैंने अपनी मनोकामना का शहद, चावल का दाना, पवित्र पेड़ की पत्ती समर्पित कर रखी है। मेरे मन की कामना आप सिद्ध करें। हे मन के कामेश्वर महादेव, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाएं, मेरे रोग कर्ज संकट पीड़ाओं से मुझे मुक्त करें और मेरे परिवार में समृद्धि दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है, निश्चित रूप से कामना पूर्ण होगी। प्रणाम कर घर की तरफ आ जाए। कोई
कोई 1 रुपया आपका नहीं लगना है। महादेव द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, उन्हीं को आपको समर्पित कर देनी है। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। तो यह हमने बात कर ली प्रथम उपाय की जो आपको करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, दूसरा उपाय गुरुजी ने कह रखा है आप सभी को कार्तिक महीने का सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, इन तिथियों में शिवलिंग पर आवश्यक रूप से एक शमी का पत्ता समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र चढ़ाना है। शमी पत्ता शिवलिंग पर, बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी सब मनोकामना सिद्ध होगी। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्रदोष का व्रत है, सुंदर कार्तिक महीने का श्रेष्ठ दिन है, मंगलवार की तिथि है, तो यह कार्य आपको कर लेना चाहिए। यह मैंने आपको 2 उपाय बता दिए, कोई एक उपाय करिएगा। वीडियो मेरी आपके लिए उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सभी धनतेरस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी चैनल पर वीडियोस के माध्यम से प्रसारित हो चुकी है। आपसे अनुरोध है उन वीडियो को देखिएगा और सुंदर स्वरूप में आपको श्रेष्ठ जानकारी मैंने देने का, करके दिखाने का प्रयत्न किया है, वह आपके लिए लाभदायक होंगी। आप सभी जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें और वीडियो में कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आ पाती है कहीं पर तो आप मुझसे व्हाट्सएप में यह कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की। जैसे कि इस महीने बेलपत्र का वृक्ष का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप सभी भी रोग से ग्रस्त हैं, नौकरी नहीं लग रही है, कर्ज इत्यादि की परेशानियों से परेशान हैं, तो आप सभी को बेलपत्र पेड़ पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, उसके बाद 2 दीपक लगाने हैं। एक तो सरसों के तेल का, एक घी का दीपक लगाना है। दोनों में आप सभी जो है गोल बत्ती का प्रयोग करें। उसके बाद आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मेरी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आज प्रदोष व्रत के दिन 2 दीपक मैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। मुझे जीवन में सब सुख मिल जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो 2 दीपक, उसमें सरसों का तेल का आपके बाएं हाथ की तरफ आपको लगाना है, घी का दीपक आपको अपने हाथ की दाहिनी तरफ लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है, आपका दाहिना हाथ घी की ओर लगाना है और तेल वाला आपको विशेष तौर पर जो आपका सरसों का तेल आपके बाईं तरफ, घी आपके दाहिनी तरफ लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखते हुए बेलपत्र वृक्ष के नीचे ढोक देकर आ जाइए। निश्चित रूप से पुत्र पौत्र की कामना है तो सिद्ध होगी। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो करके देखिएगा, यह उपाय भी बहुत सिद्ध है और सार्थक माना जाता है। साथ के साथ कोई उपाय आप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सभी से बन पड़े तो शिवलिंग पर आप सभी जल चढ़ाने तो जाते ही हैं, तो घर के मंदिर में अगर जल के लोटे में थोड़ा हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र, शमी का पत्ता, यह 4 चीज़ें डालकर साधारण सरल तरीके से अगर जल चढ़ाया जाए तो गुरुजी कहते हैं आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से भी मुक्ति हो जाएगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो आप सभी साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर आवश्यक रूप से इन 4 चीज़ों को जल के लोटे में डालकर समर्पित करें। फिर देखिए कैसा भाग्य बदलता है और हर परेशानियों का निदान हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। इसके साथ साथ आप सभी को कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो शाम को प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। पवित्र महीना है, बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं, तुलसी में दीप लगाएं, बड़, आंवला, पीपल इत्यादि में दीप लगाएं। महादेव के मंदिर, महादेव की मंदिर की चौखट और श्री नारायण के मंदिर में भी दीप दान करने का प्रयत्न करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। हनुमान जी के मंदिर में दीपक लगाते हैं तो भी सुखद फलों की आपको प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।